लो जी, आज देखें जीशान ने हमारी जलेबी की दावत की है। आपने मैंगो पार्टी सुनी है, टी पार्टी सुनी है, डिनर लंच सुना है, जलेबी खालिस जलेबी। ये देखें, ये जलेबी की दावत, ये हंस भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये हमारे उमर भाई हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये इधर भी जलेबी, ए भी जलेबी, ए उमर भाई दी भी जलेबी। तो जिन्हें जिन्हें जलेबी खानी है साढ़े नाल राब्ता करो। अभी आपको चाय भी दिखाते हैं, जलेबी में डाल के चाय भी। क्योंकि खाली जलेबियाँ ने नाल सैंडविच भी आ गए ने, ए देखो, ए बहुत मज़े के। और चाय भी आ रही है ना, तो ख़ास कड़क चाय सर, कड़क चाय, हाँ, ऐसी चाय हाँ, को पीकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। ओह, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ सर, यू विल फील वेरी फ्रेश। मैं घर में बोर करवा रहा हूँ, बड़ा बोर हुआ हूँ। ओके, लेकिन सर आप चाय पिएंगे ना, हाँ, आप में फ्रेशनेस आ जाएगी। ठीक है, सच्ची बात है उमर भाई। जी जी, जीशान साहब के लिए यहाँ स्पेशल चाय बनती है। इनको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है इनको। देखो सर जी, ये बड़ा वीआईपी होटल है। अगर इधर आपने आना है ना, तो जीशान से रब्ता कायम करें, वो आपको इंशाल्लाह बड़ा सस्ता पैकेज लेके देंगे। सस्ता पैकेज, सस्ता पैकेज। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल नई ताज़ी खबरों के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। ठीक है, बड़ी बड़ी खबरें हैं। नवाज शरीफ साहब की बड़ी जनाब सरगर्मियाँ चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आइनी मुसवदा तैयार किया है ना, उसके ऊपर नवाज शरीफ और बिलावल मुत्तफिक हो गए हैं। गल मुक गई, गल मुक्की पई है सर, गल मुक्की पई है। और उसके लिए बिल्कुल कल या परसों 2 दिनों में जनाब वो मीटिंग बुलाने का भी ऐलान कर दिया। मीटिंग से मुराद कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास, ठीक है ना सर। तो बाकी तो ये कह रहे हैं कि जनाब आज़ाद उम्मीदवारों ने काफ़ी तादाद में हमें वो सपोर्ट की है। और ये सिर्फ पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि रियाज फतेहाने का बेटा अगवा है, फलाने की बहू अगवा है, फलाने का भाई अगवा है, इसलिए वो साथ दे रहे हैं। और झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलना बंद करो। हाँ जी, सच्चाई का सामना करो। जैसे अमीन गंडापुरी ने आज वो एक मुज़ाकरात किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रोग्राम किया है, जरगा किया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग गए हैं, जिसमें मोहसिन नकवी गए हैं, जिसमें गवर्नर साहब गए हैं पीपल्स पार्टी के। तो ये कह रहे हैं जी गंडापुरी की फतह है। लो, गंडापुरी की फतह, गंडापुरी। और ये हुकूमत तो शुरू दिन से कह रही है कि साढ़े नाल मुज़ाकरात करो, पीपल्स पार्टी भी कह रही है मुज़ाकरात करो। मुज़ाकरात से इनकार कौन कर रहा है? पीटीआई। तो जब पीटीआई मुज़ाकरात से इनकार कर रही है, साथ बैठने से इनकार कर रही है, गुफ्तगू से इनकार कर रही है, तो आज कौन साथ बैठा है? पीटीआई। तो शिकस्त किसको हुई है? पीटीआई जी। आप कह रहे हैं जी वो गंडापुरी की फतह जी, उन्हें पाँव फाड़ लिए है जी। उमर अयूब, दुनिया का सबसे बड़ा लोटा कौन है? यही जिसका मैंने नाम लिया, उमर अयूब। अयूब खान दा पोतरा पोतरा अयूब खान दा। साइकिल ते इंतखाबी निशान लड़ा है, ट्रैक्टर ते ए लड़ा है, काफ लीग दे उत्ते ए लड़ा है, नून लीग दे उत्ते शेर दे उत्ते ए लड़ा है, हुण जनाब बल्ले ते वो लड़ा है। 5 पार्टियां तू बदल के ते लोगों तू गुफ्तगू दे विच गुस्सा करके ते जनाब कह सकना है कि मैं इंज कर देंगा ते उंज कर देंगा। है तुम्हें तो अभी अभी दाना डाला जाए ना ऐसे, आ तूने उड़ के आ जाना है उस बनेरे पे, तुम तो ऐसे हो। ये तो नवाज शरीफ है जो दाने नहीं डालता, वरना ये आपको पता है शीदे टल्ले ने कितनी मिन्नतें की थी नवाज शरीफ साहब की कि मैंने माफ कर दो। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मैंने 2-3 बंदों को माफ नहीं करना, जिसमें एक तुम हो। ताहिरुल कादरी को मैंने माफ नहीं करना, जिनकी जूतियां तक बकौल ताहिरुल कादरी के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सीधे करते रहे जब वो दिल का दौरा उनको पड़ा था और उनको अमेरिका लेके गए और इलाज करवाए। और सर जी, शर से डरो, एहसान करने वाले
पे जब आप एहसान करते हैं तो कहते हैं उसके शर से भी डरो। ये वो लोग हैं जिसमें मॉन्यूमेंटल, शीदा टल्ली और ताहिर और कादरी, ये 3 लोग हैं जो जिनके ऊपर नवाज शरीफ ने इतने एहसान किए हैं कि ये सारी उम्र भी नवाज शरीफ के कदमों में बैठे रहे ना तो ये नहीं हो सकते। इमरान खान को 50 करोड़ नकद शौकत खानम के लिए और सारी जमीन शौकत खानम की दी है, जिसकी आज भी वहां तख्ती नवाज शरीफ की लगी हुई है। ये नवाज शरीफ का एहसान उतारने के काबिल है? फिर कहते हैं उनने कोई पल्लों देती सी, तो बेनजीर की तो वो मुखालफत करता रहा है इमरान खान के, जी वो हमें चंदा नहीं इकट्ठा करने देती। चंदा खोर, जक़ात चोर तुम। और फिर ताहिरुल कादरी जिसका वो कहता है कि जूतियां सीधी करते रहे और अमेरिका गए और उसकी जान बचाई है और खिदमत की है, उसने क्या सिला दी है? बकरी का खून लगा के घर पे तो FIR कटवा दिए, बाद में तहकीक हुई तो लगाया तो बकरी का खून। ऐसे जालिम झूठे लोग हैं ये। ते तीसरा पिंडी दा मुसली ते शीदा टल्ली उसके ऊपर क्या 2-2 सीटों से जीतता रहा है। तो जब अकेला लड़ा है ना, अकेला, ना उसको PTI की सपोर्ट थी ना उसकी, जमानत जब्त हो गई थी इसकी। 3000 वोट, 3000 इलेक्शन कमीशन से नतीजे निकाल के देख लो। तो ये लोग हैं नवाज शरीफ साहब के साथ जिन्होंने बेवफाई की और उनकी सजा भुगत रहे हैं। तो एक होर भी है, केड़ा भला, चौधरी निसार, जिदी एडी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंदी सी ते वो कहंदे ने कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई सिरा पैर नहीं, ना दसदी है, ना वसदी है, ना नसदी है। उसकी FIR, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका कोई पैर सिरा नहीं होता। ठीक है, तो आज PTI को शिकस्त हुई है कि उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्यों शिकस्त हुई है? वो जरा गंद वाले डब्बे च वड़िया रहा है ना सारी रात, उसको गंद चढ़ गया है और अब उसका अपडेट हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। और इमरान अंदर से खुश है कि जनाब चलो ठीक है। खुश है या नहीं है ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि सारे अंदर हैं और अमीन गंडापुरी बाहर है। यही तो कह रहे हैं कि बुशरा अंदर, अलीमा अंदर, उज़मा अंदर, इमरान अंदर, तो एक गंडापुरी बाहर क्यों फिर रहे हैं? सवाती अंदर। ठीक है, तो ये सर जी दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। अल्लाह दे फजल सारी दाल ही काली है बिल्कुल। ठीक है, और माशाल्लाह माशाल्लाह सऊदी अरब ने वो सोने का ठेका भी ले लिया है। सोने का ठेका, रेकोडिक सोना, गोल्ड सोना, इसका भी ठेका ले लिया है। और उन्होंने कहा कि हम हर शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। और मैंने बताया कि अवैस लगारी ने 10 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ता होने का भी इशारा दे दिया है। अल्लाह करे ये अमल करे। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये खबर बताई जा रही थी ना कि बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि सोलर वाले जो है ना परेशान हो गए कि यार असी जी 10-10 लाख रुपए का सोलर लगवाया है। ठीक है, वो इसके बारे में कह रहे थे, लेकिन बहरहाल बिजली सस्ती होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर है। और ये मैं सीरियस अब कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा लेकिन अब मैं सीरियस कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा रखो। क्रिकेट के आप चेयरमैन भी हैं, जिसके और आज सदी का 1 सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटा है। 1 सेंचुरी का सदी का रिकॉर्ड टूटा है पाकिस्तान का। इतनी बड़ी वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान, और उसके ऊपर 823 रन हो गए। 823 रन हो गए। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, ना कोई बैट्समैन चल रहा है ना कोई बॉलर चल रहा है। तो इसका ज़रूरी है कि मोहसिन नकवी साहब आप इसके ऊपर तवज्जो दें। क्या कहते हैं, ये अपने वजारत दाखिला के ऊपर। ठीक है, और इसको आप छोड़ें। बहरहाल अब ये खुशखबरी आपके लिए है कि जनाब हर तरफ से खुशखबरियाँ वैसे आ रही हैं। वैसे हकीकी तौर पे मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन जो इकनॉमिक इशारे बाहर से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इस दफ़ा पाकिस्तान को मिली है। इमरान खान हर महीने तकरीर करता था कि इस दफ़ा 12 बड़े पैसे आए ने, इस दफ़ा 12 बड़े पैसे आए ने, प्रोपेगेंडा ना सारा। लेकिन अब रिकॉर्ड टूटा है। जैसे
स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड टूटा है ना, सबसे ऊपर चली गई है। इसी तरह बाहर से जो लोगों ने पैसे भेजे हैं उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। काश इसको कोई हाईलाइट करने वाला हो और शहबाज शरीफ साहब आए, कौम से खिताब करें, महाना बुनियादों पे ही कौम से खिताब करो, महाना बुनियादों पे। क्यों जी, मैं गलत कह रहा हूं? आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब को कौम से खिताब नहीं करना चाहिए? इजलासों से इधर उधर फिर रहे हैं, कौम से भी खिताब करो ताकि पता चले कि जनाब ये सूरत हाल हमारे पाकिस्तान की जा रही है। मरियम नवाज साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि पंजाब में सऊदी अरब वाले आए और यहाँ सरमायाकारी करें, उनको यहाँ पे बहुत फायदा होगा। जाहिर है पंजाब की आबादी भी बड़ी है, खुशहाली भी बड़ी है माशाल्लाह, सारे सूबों से पंजाब की खुशहाली जो है वो नंबर 1 पे जा रही है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब जिस तरह अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं आगे भी अच्छी बातें आएंगी, और इसके लिए आप हमारे साथ रब्ता करें व्हाट्सएप पे 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी।